विद्यार्थियों नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? मेरा विश्वास आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1.3 जो है वो लेकर के आए हैं। उसके सवाल अपने करके देखेंगे। वैसे पूर्णांकों के गुणन की जो गुण थे उनकी चर्चा चल रही थी, पूर्णांकों का गुणा कैसे होता है, तो उसी बात को अपने बार बार दोहरा रहे हैं। तो आज यही है, इसमें पूर्णांकों का गुणा कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास जैसे पहले का ए है, इसमें 3 का गुणा -1 से। तो इस तरह के सवाल जब भी आए तो बच्चों आपको ये देखना होता है कि पहले चिन्ह है उनका गुणा करना है। तो आपको याद है ना चिन्ह का गुणा कैसे करते हैं? प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का गुणा यदि माइनस से करेंगे बच्चों तो माइनस आएगा। या मैं यूं कहूं कि माइनस है वो विषम बार हो, जैसे 1 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो तो माइनस आएगा। यदि वो सम बार है, सम बार का मतलब कि 2 बार आ गया, 4 बार आ गया, 6 बार आ गया, जोड़े बन रहे हैं माइनस के, तो प्लस आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्लस का गुणा माइनस से माइनस, 3 एकम 3। फिर तो साधारण गुणा है। यहां पर देखिए माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, 225 का गुणा 1 से करेंगे 225। ये देखो कितना आसान है। इसको यदि देखूं बच्चों तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? सोचो जरा, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। या फिर मैं यूं कहूं कि माइनस का जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा है माइनस माइनस का, तो प्लस आएगा। भी माइनस है वो सम बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है माइनस का चिन्ह, तो उत्तर है वो प्लस में आएगा। तो यहाँ 2 बार आ रहा है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। अब 21 का गुणा 30 से करेंगे तो 630 आ गया। ठीक है। इसी तरह इसमें देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा ना। और 316 एकम 316। यहां पर देखो बच्चों -15 का गुणा 0, यहां पर 0 का मुख्य रोल है। 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो यहां पर यदि मैं देखूंगा, इन दोनों का गुणा मैं देखूं तो 0 आ गया। 0 का गुणा -18 से तो वो भी 0 आएगा, है ना। मैंने पहले इन दोनों का गुणा कर लिया, -15 का गुणा 0 से किया तो 0 से करेंगे तो चिन्ह का कोई मतलब ही नहीं रहा, ना माइनस ना प्लस, 0 आ गया। 0 का गुणा फिर -18 से किया तो फिर भी 0 आना है, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो 0 ही आता है। तो वो यहाँ पर हुआ है। अब चलिए इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले अपने ये करते हैं, इन दोनों का गुणा कर देते हैं बच्चों। तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 12 का गुणा 11 से करेंगे। ठीक है। तो 12 का गुणा 11 से करेंगे तो बच्चों इस तरह से करेंगे, 132 आ गया बच्चों। तो ये तो आ गया 132। ठीक है, गुणा में 10। अब देखो प्लस के 132 है और प्लस के 10 है तो प्लस का आएगा 132 दाया 1320 आ गया बच्चों। इस तरह से अपने कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पहले मैं इन दोनों का गुणा कर देता हूं। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस 9×27 का गुणा -6 से, माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो बच्चों प्लस, 27 का गुणा 6 से करना है तो 27 का गुणा 6 से करेंगे, 7 × 42, 4 और 12 और 4 16, 162 आ गया प्लस का। तो ये प्लस का कैसे आया? क्योंकि आपने देख लिया इसमें 2 बार माइनस है, 2 बार माइनस है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो इसी तरह यहां भी देखो 2 बार प्लस है, 2 बार प्लस है तो उत्तर किस में आया? प्लस में। तो ये भी अपने देखते ही। अब इसमें यदि मैं देखूं बच्चों, इसमें देखूंगा तो उत्तर है वो माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह 3 बार आया है। जब भी 3 बार आता है, 5 बार आता है, 7 बार आता है, 9 बार आता है, विषम संख्या में माइनस का चिन्ह आता है तो आंसर जो आएगा वो अपना माइनस में ही आएगा। ये भी ध्यान रखें। तो मेरे को पहले ही इसमें पता लग गया कि इसका आंसर कैसे आना है? माइनस में ही आएगा। तो चलिए देखें फिर। तो पहले इन दोनों का करते हैं। तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 18 5 90 गुणा -4। तो प्लस का गुणा माइनस से, 90 का गुणा 4 से करेंगे तो 360। ये देखो माइनस में आया ना। क्यों आया माइनस में? क्योंकि अपने को ये पहले से पता है कि माइनस का चिन्ह यदि 3 बार हो, 5 बार हो, 7 बार हो तो माइनस का चिन्ह आता है। माइनस का चिन्ह यदि सम बार हो, जैसे 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार तो प्लस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं पहले माइनस 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 प्लस। तो माइनस कितनी बार आया? 3 बार आया। तो आंसर में क्या आएगा बच्चों? -3 बार आया है सवाल में, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा या प्लस में आएगा? सोचो जरा, लगाओ दिमाग, क्या होना चाहिए? अभी जो मैंने आपको बताया था ना, माइनस का चिन्ह 3 बार है तो क्या आएगा आंसर में? माइनस आएगा। चलिए देखते कैसे आएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। इधर इन दोनों का गुणा कर दो बच्चों, माइनस प्लस माइनस, 3 चौके 12, प्लस माइनस माइनस, 12 दूनी 24,
देखो माइनस आया ना, क्योंकि 3 बार था, पहले ही अपने को पता लग गया था। इस सवाल में जो आंसर आएगा जो माइनस में आएगा। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें देखो बच्चों माइनस कितनी बार आया है, 1 2 3 4। तो अब आंसर क्या आना चाहिए, 4 बार यदि माइनस है तो आप बता सकते हो आंसर किस में आएगा। तो जोड़े बन गए ना, 4 बार सम होता है ना, तो आंसर प्लस में आएगा बच्चों। देखिए कैसे आएगा, इन दोनों का गुणा करता हूं पहले, माइनस माइनस प्लस 3 छिका 18, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, प्लस 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 ही होता है, 18 दूनी 36। ये देखो बच्चों, इस तरह से अपने जो सवाल है वो आसानी से कर सकते हैं। यानी पूर्णांकों का गुण आपने देखा था, तो यहाँ पर मुख्यतः बात यही निकल के आई है कि माइनस है वो कितनी बार आ रहा है, इस पर अपने को ध्यान देना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया था। पूर्णांकों का गुणा अपने को अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि 4 पूर्णांक दिए हैं तो 2 का गुणा करके भी अपने गुणा कर सकते हैं, क्योंकि गुणा में यदि देखें बच्चों तो किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा करके और बाद में यानी किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणा करके अपने हल कर सकते हैं। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया है बच्चों, इसमें ये दिया गया है 18 का गुणा है वो 7 प्लस माइनस 3। 18 गुणा में 7 प्लस 18 गुणा में माइनस 3, इसको सत्यापित करना है, ये सवाल है बच्चों। यदि मैं इसमें देखूं तो ये अपने पास योग पर गुणन की वितरकता है। आपने देखा था ना, पहले भी उदाहरण किए थे, योग पर गुणन की वितरकता है। तो चलिए बच्चों इसमें 2 पक्ष हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है। तो ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। तो अपने को सिद्ध करना होता है, उसमें अपने क्या करते हैं, बाएं पक्ष का मान ज्ञात कर लेंगे और दाएं पक्ष का मान ज्ञात कर लेंगे। दोनों के मान यदि बराबर आए तो अपने कह सकते हैं कि ये सत्य है यानी बराबर है। तो चलिए सबसे पहले अपने बायां पक्ष लेते हैं बच्चों। बायां पक्ष 18 का गुणा 7 प्लस माइनस 3 से। तो कोष्टक का मतलब है पहले इसको हल कीजिए, तो पहले छोटा कोष्टक है उसको हल कर लेंगे। 7 प्लस माइनस माइनस 18, 7 में से 3 गए 4, 18 चौका 72, ये 72 आ गया। अब अपने क्या करेंगे, दायां पक्ष ज्ञात करेंगे। दायां पक्ष, तो दायां पक्ष दे रखा है बच्चों, या उधर कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में। दायां पक्ष, दायां पक्ष है बच्चों 18 गुणा में 7 प्लस 18 गुणा में माइनस 3, इस तरह से। तो 18 का गुणा 7 से करेंगे, तो 18 का गुणा 7 से करूँगा तो 8 7 56, 5 7 और 5 12 126, और ये प्लस माइनस माइनस आ गया, 18 तिया 54, ये बच्चों 72। अब देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर आ गए ना, आता है। आपने लिख सकते हैं कि बायां पक्ष, सॉरी, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये सवाल इस तरह से हल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि पहले कोष्टक है उसको हल करेंगे। इसमें और इसमें अंतर यही है कि इसमें ये कह रहा है कि इन दोनों का जोड़ करके फिर गुणा करना, इसमें दोनों का गुणा करके फिर जोड़ करना। आगे ना बात समझ में, यदि ऐसा करते हैं यानी योग पर गुणन की वितरकता अपने लगाते हैं तो मान है वो बराबर आता है। ये चीज अपने को यहां पर नहीं समझ में आ रही है। चलिए अगला पार्ट्स लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट लेता हूं। सेकंड पार्ट दिया गया बच्चों -21 का गुणा है, -21 का गुणा है वो -4 और -6 इस तरह से दिया गया है। तो -21 का गुणा -4 से करके और -21 का गुणा -6 से करके फिर इसका योग करेंगे तो बराबर आएगा, ये बात कहना चाहता है। ठीक है, ये सवाल है। तो चलिए सबसे पहले बायां पक्ष -21 का गुणा ये है। तो चलिए बच्चों हल करते हैं। -21 माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 4 और माइनस के 6 यानी ऋण 4 और ऋण 6, तो ऋण 10 हो गया ना। तो यानी कहने का मतलब माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ के माइनस की संख्या बढ़ती जाती है। तो ठीक है, तो -21 का गुणा 10 से, -10 से, माइनस माइनस बच्चों प्लस और 21 दाया 210 है ना। चलिए अब इसका दायां पक्ष लेते हैं, देखते हैं दाएं पक्ष का भी यही मान आता है क्या।
तो -21 का गुणा -4 से करके और -21 का गुणा -6 से करके फिर जोड़ें तो देखते क्या आएगा। यहां पर देखते हैं बच्चों, माइनस माइनस प्लस 21 चौका 84, यहां भी देखते हैं माइनस माइनस प्लस 21 छिक्का 126, ये आ गया। अब इनका जोड़ कर देते हैं तो ये आ गया बच्चों 6 और 4 10 और 12 और 8 20, 20 और 1 21, 210। अतः दोनों पक्ष बराबर है ना, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस तरह से बच्चों इसको हल करना होता है। तो ये लीजिए अपना दूसरा सवाल हल हो गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है पूर्णांकों के बारे में। तीसरा सवाल है, किसी भी पूर्णांक के लिए, किसी भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक है, किसी भी पूर्णांक ये लिख देता हूं इसको, ठीक है। किसी भी पूर्णांक ए के लिए कोई भी पूर्णांक है ए के लिए -1 का गुणा ए से करेंगे तो किसके समान होगा, किसके समान है, ये सवाल है बच्चों, ठीक है। इसको देखना है। और यदि मैं देखूं बच्चों इसमें तो माइनस कोई भी पूर्णांक है, जैसे सपोज कीजिए मैं पूर्णांक ले रहा हूं 7, उसका गुणा -1 से करूंगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है। और यदि मैं इसका गुणा 6 से करूंगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो अपने ये देखें कि जो संख्या से गुणा कर रही है ना, चिन्ह माइनस का आ जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा और वो संख्या स्वयं आ जाएगी। इसी तरह मैं इसमें देखूं बच्चों तो -1 के साथ a का गुणा करूंगा तो माइनस का a आ जाएगा। उसमें क्या फर्क पड़ता है, यही तो है। -1 के साथ 7 का गुणा करें -7 आ रहा है, तो इसी तरह a का गुणा -1 से करेंगे तो -a आ जाएगा। यही तो सवाल दिया गया। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तीसरे का सेकंड पार्ट लेता हूं। तीसरे का, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल, -1 के साथ गुणनफल है। क्या क्या है, यदि इसमें a देखूं तो -22 है, b यदि देखूं बच्चों तो इसमें 37 है और c देखूं तो 0 है। ये कह रहे हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं -1 के साथ, तो सबसे पहले तो अपने को ये पता लगी गया कि -1 के साथ गुणा करना है। ये देखो यहां तक तो पहुंच गए। क्यों? क्योंकि जिसका -1 के साथ गुणनफल ये है, ये गुणनफल आना चाहिए। अब -1 को मैं किस से गुणा करूं कि -22 आ जाए, ये सोचना है आपको। तो सबसे पहले देखो चिन्ह माइनस का लेके आना है, तो अपने पास माइनस का चिन्ह है। यदि दूसरा माइनस की संख्या और लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो इसका मतलब दूसरी संख्या है वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। और एक को किस से गुणा करूं कि 22 आ जाए, तो 22 से, तो कहने का मतलब +22, ये आंसर आ गया। इसी तरह इसमें देखें -1 को मैं किस से गुणा करूं कि प्लस का 37 आए, तो माइनस को प्लस में लेके आना है तो माइनस की संख्या से ही गुणा करना पड़ेगा। अब 1 को किस से गुणा करूं, चिन्ह का तो अपना कंप्लीट हो गया कि माइनस माइनस प्लस हो रहा है। 37 लाना है तो 1 को किस से गुणा करूं कि 37 आए, तो 37 है ना वो संख्या, तो माइनस का 37 बन जाएगा। इस तरह से अब देखो -1 को किस से गुणा करूं कि 0 आ जाए, ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल के सामने आई कि -1 को मैं किस से गुणा करूं कि 0 आए। तो ऐसी संख्या बताओ बच्चों पूर्णांकों में कौन सी है जिसको -1 से गुणा करूं और 0 आ जाए, तो वो संख्या 0 ही होती है बच्चों। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 ही आता है, तो वो संख्या क्या हुई, 0 हुई। तो इस तरह से अपने ये तीसरा सवाल है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये तीसरे का सेकंड भाग था। तो मेरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल आप इनको बहुत ही अच्छे तरीके से सुंदर ढंग से अपनी कॉपी में करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे बहुत सुंदर होमवर्क है वो कर रहे हैं और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो इसी तरह आप लगे रहिए, मेरा विश्वास है अपने बिल्कुल सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए